दोस्तों, जिस मोदी ने राहुल गांधी को पहचानने तक से इनकार कर दिया था, उस राहुल गांधी ने आज 2 साल कंप्लीट कर दिए हैं अपने लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन से। और जिस आदमी ने नाक में दम कर रखा है बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के असेंबली में, राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की। कौन राहुल? कौन राहुल? कौन राहुल? तेरा तो गेम बचाना। नरेंद्र मोदी कहते हैं, भाई और बहनों, नाले में पाइप डालो। क्या बात कर रहे हैं? ये उसी नाली की बात करे जिसके गैस से नरेंद्र मोदी चाय बनाते थे। छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। और मीडिया कह रहे हैं, वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात बोली। मैं हैरान हूं, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित में दिमाग नहीं चलता है। अमित शाह जो कि बीजेपी का चाणक्य कहलाता है, वो असेंबली में स्पीकर के सामने कह रहा है कि राहुल गांधी से हमें संरक्षित करो, यानी कि राहुल गांधी से हमें बचाओ बोलकर वो तड़प रहा है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार धो रहे हैं बीजेपी के लीडर्स को, आपको इस वीडियो में देखकर तो मजा ही आ जाएगा। अब इनकी दादी से नहीं डरती। Here I come. Oh, here I come. हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यार कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री के ऊपर होने वाला है, यानी कि राहुल गांधी। आपने सही सोचा, राहुल गांधी जो कि अब फिलहाल लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे, मार्क माय वर्ड्स। राहुल गांधी ने अपने 2 साल कंप्लीट कर लिए हैं एज लीडर ऑफ अपोजिशन और अभी भी बरकरार है वो उस पोजीशन में, क्योंकि राहुल गांधी एक निडर आदमी है और ये किसी से डरते नहीं है। राहुल गांधी ने इतने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और देश के हर जरूरी मुद्दे को लगभग इन्होंने उठाया है, पार्लियामेंट में और बाहर भी। आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो राहुल गांधी ने एलओपी बनकर जो झंडे गाड़े हैं और जो भी इन्होंने हासिल किया है उस सबको। After becoming LOP, my personal dreams, my personal fears have to be put aside. नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है। क्या राडार से बच सकते हैं? क्या राडार से बच सकते हैं? और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल को ये बोल रहा है। और मीडिया वाले कहते हैं, वाह वाह, क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। पहले तो माहौल ऐसा हुआ करता था कि राहुल गांधी को बीजेपी वाले पार्लियामेंट में कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं देते थे, लेकिन आजकल ऐसा माहौल हो गया है कि राहुल गांधी ही बीजेपी वालों को कुछ भी बोलने नहीं दे रहे हैं और उनकी वाट लगा कर रखी हुई है पार्लियामेंट में। राहुल गांधी ने हाल ही में नरेंद्र मोदी की वाट लगा दी थी पार्लियामेंट में, इसी वजह से मोदी जी भी नहीं आ रहे हैं पार्लियामेंट में जब कभी भी राहुल गांधी की स्पीच होती है। इतने दिन तक शेर चुप था, लेकिन जब से शेर ने पार्लियामेंट में दहाड़ना शुरू कर दिया है, बीजेपी वालों की तो वाट लगी पड़ी है। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, जब मैं छोटा था, ईद के समय मेरे घर मुसलमान भाई खाना बेचते थे। अच्छा नरेंद्र मोदी जी, आप तो वेजिटेरियन हो। ये तो लेने के देने पड़ गए। राहुल गांधी ने इसी तरीके से बीजेपी के और मोदी जी के जो झूठी बातें होती है और जो मैनिपुलेटेड बातें होती है, वो सारी बातों को पर्दाफाश किया है। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? शिव जी कहते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के बावजूद भी राहुल गांधी की आवाज को कई बार दबाने की कोशिश की गई है और इनकी आवाज को दबाने के साथ साथ इनके वीडियोस को भी हाइड करने की कोशिश की गई है कई बार रिलीजियस मामलों में, जब इन्होंने बयान दिया था। कैमरा से हटा दिया। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। राहुल गांधी ने वैसे तो बहुत ज्यादा मुद्दे उठाए हैं पार्लियामेंट में, लेकिन सबसे ज्यादा जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो है कैस्ट सेंसस के बारे में, जातीय जनगणना। इनका ये कहना है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है राहुल गांधी ने हमेशा उठाया है पार्लियामेंट में, वो है बेरोजगारी और रोजगार के संकट के ऊपर। इनके सवाल यह है कि गरीब के पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है। बीटेक, इंजीनियरिंग, एमबीए करने के बावजूद भी गरीब बेरोजगार है, क्योंकि जो असली गरीब है वो एमए इन पॉलिटिकल साइंस की फेक डिग्री लेकर पीएम की सीट पर बैठा हुआ है और फॉरेन ट्रिप पर ट्रिप मार रहा है और एंजॉय कर रहा है अपनी जिंदगी को। गवर्नमेंट जॉब्स जो है, गवर्नमेंट वैकेंसी सालों सालों तक खाली पड़ी है, लेकिन कोई भी उसे भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी इतना ज्यादा स्लो होता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ होती है लोगों को। हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं।
पेपर लीक एग्जाम माफिया के बारे में राहुल गांधी ने कहा है कि नीट, यूजीसी, नेट जैसे एग्जाम सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं और स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करते हैं और एग्जाम के पहले पेपर मार्केट में बिक जा रहे हैं। जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं, एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। एक नॉर्मल स्टूडेंट पेपर को ट्रेस कर पा रहा है कि वो कहाँ लीक होगा, कैसे मिलेगा, तो सिस्टम क्यों नहीं कर पा रहा है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और महंगाई जैसे अहम मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी तो महंगा हो रहा है, जिसके साथ साथ दाल, सब्जी और रोजमर्रा की जो चीजें होती है वो भी महंगी हो रही है। इसका इन्फ्लेशन का जो असर है वो सीधा सीधा जाकर मिडिल क्लास और गरीब आदमियों पर पड़ रहा है। आने वाले समय में महंगाई आसमान तक, आपने अपनी जिंदगी में ऐसी महंगाई नहीं देखी होगी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती। मिडिल क्लास अब आपको छोड़ने जा रही है और इस साइड आ रही है। देश के किसानों के बारे में और एमएसपी के बारे में, अग्निवीर स्कीम के बारे में, इन सब अहम मुद्दों पर बात की है राहुल गांधी ने। अग्निवीर का जवान शहीद होता है, उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। Wake up to reality. सर, उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। Farmers have been left to the mercy. Our textiles have been wiped out. Our energy security has been handed over. Are you not ashamed of yourself? पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई। 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मणिपुर वायलेंस के बारे में, मणिपुर जो इतने सालों से, इतने महीनों से जल रहा है, उसके बारे में सब के सब चुप बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता, लेकिन राहुल गांधी ने खुलेआम पार्लियामेंट में कहा है इस सब के बारे में। मणिपुर को आपने जला दिया है, 70 बार आपने पेपर लीक करवाया है। और हमारे A1 और A2 यानी कि अंबानी और अडानी के बारे में तो बैंड बजाते ही रहते हैं राहुल गांधी। मंत्री ने बोला कि अडानी और अंबानी काला धन देते हैं। तो मोदी जी, अगर अडानी और अंबानी काला धन देते हैं तो आपने उन पर सीबीआई, ईडी की इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो आपके मित्र हैं। उनके हवाई जहाज में आप खूब उड़े, 10 साल अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया। जब से चुनाव घोषित हुआ है इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैंने छोड़ा नहीं, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। मैं समझता हूँ मंत्री जी को अडानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूँ। सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूँ। लवड़े न भोजन। एलओपी बनते ही राहुल गांधी ने दलित, ओबीसी और आदिवासियों के ऊपर और वुमेन रिजर्वेशन के ऊपर कहा है। Hidden behind the women's bill was the delimitation. This is nothing to do with the empowerment of women. इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी ने जितना पैसा दबाया है और जो ईडी, सीबीआई को जो अपने जेब में रखते हैं बीजेपी वाले, ये सबको तो पर्दाफाश किया है राहुल गांधी ने। वोट चोरी is an anti-national act and those across the aisle are doing an anti-national act. He sat Modi ji down next to God. Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। वाह मोदी जी वाह। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। राहुल गांधी ने एलओपी बनकर इतना ज्यादा आवाज उठाया और इतना ज्यादा काम किया है, तो सोचो अगर वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो कितना ज्यादा काम करेंगे। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। और राहुल गांधी का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जो बीजेपी से लड़ते हैं वो है नफरत की राजनीति। नफरत की राजनीति कभी भी नहीं करते राहुल गांधी। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। चक्रव्यूह हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। हर धर्म में चक्रव्यूह के खिलाफ फॉर्मेशन होता है। हमने भारत जोड़ो यात्रा में भी देखा है कि राहुल गांधी ने किस तरीके से भारत को जोड़ने का काम किया है, ना कि तोड़ने का। They can speak to scientists and explain science to them. वो हवा में से वाटर शक करके अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोड्यूस कर सके। And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलोटॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।